सामने बैठो। कल हम लोग क्या सुना था कथा? दोहनी कुंड की कथा हम श्रवण कर लिया। ये सब कथा सुना। मुक्ता कुंड भी श्रवण किया। मुक्ता कुंड यहाँ श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण के साथ विवाद कर मुक्ताओं का खेत बनाया था, जिससे प्रचुर रूप से मुक्ता उगाया था। यह चरित्र श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित मुक्ता रचित ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णित। पीली पुखुर की कथा हम श्रवण किया था। इस पुखुर, इस सरोवर के चारों ओर पीला पीला पुष्प, मतलब कैसा पीली फूल होता था। कुंड के चारों ओर पीलू फूल एक नाम है। पीलू फूल वृक्ष है, जहाँ प्रचुर रूप से पीलू फूल उगते थे। श्रीमती राधिका यहाँ पीलू फल एकत्रित करने के बहाने सखियों के साथ विविध प्रकार की क्रीड़ा विलास करती थी। यहाँ पीलू फल तोड़ने के लिए यहाँ आती थी। श्री कृष्ण भी नंदगांव से यहाँ आकर श्रीमती राधिका से मिलकर विविध लीलाएं करते थे। एक ऐसा ही प्रसंग है कि एक समय कीर्तिता कुमारी श्रीमती राधिका सखियों के साथ नंदगांव गई। और नंदगांव गई तो नंदगांव में जब गई, राधा रानी को देख के यशोदा मैया इतना खुश हो गई, इतनी सुंदरी राधा रानी को देख के खुश हो गई। सोचने लगी ये हमारे घर की बहू होना चाहिए, हमारे लड़के की बेटी। ऐसे सोच के उनके हाथ को पीला कर दिया, तो हमारी बहू। राधा रानी भी बहुत खुश हो गई, हाथ पीला हो गया तो। पर जब बरसाना लौट के आई तो उनको बहुत शर्म लगा, घर में कैसे जाऊंगी। तो आकर के क्या किया, उसी पुकुर में आके हाथ धोया। और हाथ धोया तो पुकुर का जल पीला हो गया। आज भी वो जल हल्का हल्का पीला, इसलिए उसका नाम पीली पुकुर हो गया। उसी के पास कीर्तिदा कुंड है। यह वृषभानु कुंड के पास ही है, वायुकोण में स्थित है। यहाँ राधिका की मैया कीर्तिदा देवी की नित्य स्नान करती। राधिका जी के जो मैया है, राधा जी का माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा। क्या नाम है? कीर्तिदा। तो कीर्ति देवी यहाँ क्या करती थी? रोज स्नान करती थी। यह कीर्ति सरोवर के नाम से विख्यात है। ब्रज भक्ति विलास धृत बृहत पराशर में ये श्लोक है। नमः कीर्तिर महाभागे सर्वेषां गोब्रजौ कशाम सर्व सौभाग्य दे तीर्थे सुकीर्ति रस से नमः। क्या कह रहे हैं? ये भानु सरोवर के निकट कीर्ति सरोवर है, कीर्ति कुंड। इस कीर्ति कुंड को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, महाभाग व्यक्ति इस कीर्ति कुंड का दर्शन करते हैं। सर्वेषां ब्रजौ कशाम, जो महाभाग
माता कीर्ति देवी है। सर्व सौभाग्य दे, वो सभी प्रकार के सौभाग्य को प्रदान करने वाली कौन? माता कीर्ति देवी। और तीर्थे सुकीर्ति सरसे नमः, इसलिए कीर्ति तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्नान करने से माता कीर्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समझ में आया? ये स्थान है। इसी के ब्रजेश्वर महादेव भानु सरोवर के पास ही वृषभानु बाबा आदि गोपों के द्वारा इष्ट सिद्धि के लिए स्थापित देवादिदेव महादेव की मूर्ति है। भानुकुंड के पास देवादिदेव महादेव की मूर्ति है। समस्त ब्रजवासी यहाँ महादेव का पूजा करते थे। ब्रजवासी लोग अपने हित के लिए इनकी पूजा करते थे। हमारा हित हो इसलिए शंकर जी का पूजा। ऐसी एक जनश्रुति है कि किसी समय कुछ ब्रजवासियों ने इस देव मूर्ति को यहाँ से हटाकर किसी अन्य स्थान में विराजने वाले थे। और जैसे शिव जी के लिए वो गड्ढा खोदते हैं, चारों तरफ खोद के उसको उठाने के लिए, और खोदे जा रहे थे, पर वो उतना लंबा होता चला जा रहा था, उनका नीचे का हिस्सा। नहीं समझ में आया? खोद के बहुत गड्ढा कर दिया, परंतु शिव जी का उतना लंबा होता चला जाता। शिव जी का नीचे का हिस्सा है उतना ही लंबा होता चला। तब सब ब्रजवासी समझ गए शिव जी यहाँ चाटेंगे नहीं। सब लोग माफी मांगा और प्रणाम करके तो वहीं पे स्थापित है। महादेव जी अभी वहाँ है। इसलिए ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हैं। एक प्रसंग, प्रेम सरोवर बरसाना से नंदगांव जाने के रास्ते में 1 मील की दूरी पर है यह कुंड विराजमान है। कुंड का आकार नौका की भांति है। चारों ओर हरे भरे कदम वृक्ष से सुसज्जित है, मानो प्रेम ही मूर्तिमान होकर कुंड के रूप में विराजमान हो। इतना सुंदर है कुंड, चारों ओर हरा भरा वृक्ष है। यह स्थान परम मनोहर है, भक्तों के चित्त को आकर्षित करने वाला है। यह श्रीमती राधिका और कृष्ण के क्रीड़ा विनोद स्थल है। राधा कृष्ण यहाँ क्रीड़ा विनोद करते थे। विशेषतः यह श्रीमती राधिका के प्रेम वैचित्र्य और भावोदय का स्थान है। प्रेम के वैचित्र्य और भावोदय के स्थान है। प्रसंग, एक समय श्रीमती राधा कृष्ण युगल ललिता आदि सखियों के परिवेष्टित होकर के विविध प्रकार के प्रेम विलास में निमग्न थे। उसी समय एक भ्रमर श्रीमती राधा रानी को, राधा रानी के मुखमंडल को कमल ही जाना और कमल समझ के, क्योंकि राधा रानी के शरीर से, उनके मुखमंडल से सुंदर सुगंध प्रकट होता है, सुगंध आता है। और सुगंध इतना आता है कि पूरा भर जाता है, इतना सुगंध। कमल को, राधा रानी के मुख को देख के ऐसा लगा कि राधा रानी का मुख कमल है, मतलब कमल ही है। और कमल समझ के भ्रमर को भ्रम हो गया और सोचने लगा कि ये कमल है, और राधा रानी के मुंह के ऊपर मधुपान करने के लिए बैठने आ रहा। इतने में राधा रानी डर के मुख को ऐसे दोनों हाथ से ढक लिया। दोनों हाथ से जब ढक लिया तब भी भंवर जा नहीं रहा था, बार बार आ रहा था राधा रानी के मुंह पे बैठने।
इतने में मधुमंगल देख करके अपने लपटिया गमछा से उस भंवर को भगाने लगी। राधा रानी क्या कर रही थी? कृष्ण के गोदी में सर रख के लेट रही थी। इतने में भंवर को जैसे भगाने लगे, अब भंवर को भगाते भगाते बहुत दूर भागा गया, और भागा के फिर क्या कहा मधुमंगल ने? मैंने मधुसूदन को भगा दिया, मैंने बहुत दूर भगा दिया मधुसूदन। भंवर का एक नाम मधुसूदन भी है, मधुपान करने वाला। और जैसे श्रीमती राधा रानी सुनी कि मधुसूदन को भगा दिया, मधुसूदन चले गए, मधुसूदन बहुत दूर चला गया, ऐसा कहा कौन? सुबल। इतने में श्रीमती राधा रानी को विरह उत्पन्न हो गया और प्रेम वैचित्र्य का विकार प्रकाशित करने लगी। विरह ऐसा उत्पन्न हुआ, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, मुझे छोड़ के चले गए। हे प्राणनाथ, हे नाथ, मुझे कैसे छोड़ के चले गए? ऐसे करके रोने लगी और विरह में आतुर हो गई। जबकि कृष्ण वहीं बैठे हैं, कृष्ण सांत्वना दे रहे मैं हूँ, तब भी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच रही चले गए और रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। इतना रो रहे थे, उनके रोना देख करके कृष्ण भी रोने लगे। कृष्ण के अंदर भी अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गया। राधा कृष्ण रोते 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 इतना रोया, रोते रोते रोने के आंसू और पसीने के बूंद से यह सरोवर प्रकट हो गया। सरोवर है प्रेम सरोवर, राधा कृष्ण के अश्रुवृंद से प्रकट हुआ है, प्रेमाश्रु से ये सरोवर प्रकट हुआ है। और रोते रोते दोनों मूर्छित हो गए, मूर्छा हो गई। सखियां देखा, सखियां भी देख देख के रोते रोते मूर्छित हो गई। तब सुख और सारी दोनों पक्षी आए, दोनों तोता, और तोता आकर के कृष्ण ध्वनि जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है, दूसरा सारी राधे राधे चिल्लाते हैं। जब दोनों का नाम एक दूसरे के कानों में पड़े, तब जाके धीरे 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 उनका मूर्छा खुला। राधा रानी के कान में कृष्ण का नाम पहुंचा, कृष्ण के कान में राधा रानी का नाम पहुंचा। तब कहने की तात्पर्य क्या है? खाली केवल राधा राधा नहीं और केवल कृष्ण कृष्ण भी नहीं, प्रिया प्रियतम के दोनों के ही नाम उच्चारण करना चाहिए। जो लोग कहते नहीं केवल राधा राधा जपो, बहुत लोग हो गए आजकल खाली राधा। केवल राधा राधा करने वाला भी अच्छा व्यक्ति नहीं होता। क्या होता है? जैसे सीता को मानने वाला, केवल सीता को मानने वाला रावण कहलाता है। क्या? रावण। और केवल राम को मानने वाला शूर्पणखा कहलाती है। शूर्पणखा। तो इसलिए केवल राम भी नहीं और केवल सीता भी नहीं, उसी प्रकार केवल कृष्ण भी नहीं और केवल राधा रानी भी नहीं। राधा कृष्ण, इसलिए हमारे प्रत्येक प्रणाम मंत्र में कृष्ण के प्रणाम मंत्र में राधा रानी है और राधा रानी के प्रणाम मंत्र में कृष्ण है। ऐसा कोई स्वतंत्र प्रणाम मंत्र है ही नहीं। हमारे गोस्वामी जो भी प्रणाम मंत्र किया उसमें राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें कृष्ण का नाम नहीं, और कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें राधा रानी का नाम है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत। गोपेश, समस्त ब्रजवासी के जो आप कांता है। कांता कौन? कृष्ण। ब्रजवासी गोपियों की आप कांता है। गोपेश मतलब ब्रज होता है,
ब्रज के कांता, कांता मतलब कृष्ण। और राधा रानी क्या गोपियां हैं, गोपियों के कांत है, कांत, गोपियों के क्या है, कांत है। तो गोपेश गोपिका कांत, गोपिका मतलब समस्त गोपियों के आप क्या है, कांत है, नाथ है। ये प्रणाम हो गया ना। गोपी, गोपी तो राधाए गेयम, गोपी कहने से राधा रानी गेयम होता है, राधा रानी समझना चाहिए, क्योंकि गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी है, तो इसलिए राधा रानी के कांत है। हाँ, राधा रानी के कौन है, कृष्ण कांत है, राधा रानी के प्राणात है कृष्ण। समझ में आया? तो इसलिए कृष्ण का जो प्रणाम मंत्र है उसमें किसका है, राधा रानी है ना। अब आ जाओ राधा रानी के प्रणाम मंत्र में। तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरि के प्रिय कौन, ये सब मंत्र का अर्थ जानता है क्या, ऐसे ही प्रणाम दे देता है दंड मार के बस, है अर्थ जानता है? हे तप्त कांचन, जिनका तपे हुए सोने के जैसा रंग, तप्त कांचन गौरांगी, गौरांगी उनका रंग है, गोरा अंग है जिनका, गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की रानी है, राज रानी है वृंदावनेश्वरी। वृषभानु, महाराज वृषभानु की नंदिनी है, वृषभानु सुते देवी प्रणामी, मैं ऐसे वृषभानु सुता देवी को मैं प्रणाम करता हूं जो श्री हरि के प्रिय है। कौन है, श्री हरि के प्रिय। तो हरि कौन, कृष्ण, और कृष्ण की प्रिया कौन, श्रीमती राधा रानी। तो हो गया ना, स्वतंत्र प्रणाम है राधा रानी का भी, ना कृष्ण का स्वतंत्र प्रणाम है, ना राधा रानी को स्वतंत्र प्रणाम है। इसलिए नास्तिक जो होते हैं वो एकवादी होता है। क्या होता है, एकवादी। वो नास्तिक राक्षस है जो एकवादी होकर के भजन करते हैं। गौड़िया संप्रदाय की शिक्षा ऐसा नहीं है। इसलिए हरे, इसलिए भले से राधा रानी की महिमा ज्यादा है, इसलिए राधा रानी का हम पहले नाम लेंगे। समझ में आया? हाँ, कृष्ण से राधा रानी का नाम महिमा ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले राधा रानी को लेते हैं। तो कृष्ण का कम है इसका मतलब कृष्ण का लेंगे ही नहीं, तो कृष्ण का भी लेते हैं। समझ में आया? तो राधा रानी का महिमा ज्यादा है, इसलिए श्रीमती राधा रानी का नाम पहले लिया जाता है। हरे, हाँ, हरे से क्या है, हरे जो शब्द है ना, ये कृष्ण को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये हरे, ये राधे से भी ज्यादा हरे अच्छा लगता है कृष्ण। क्यों? राधा नाम से भी हरा नाम कृष्ण को अत्यंत और ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि हरा का मतलब क्या है, हरा, हरति कुंजे कृष्ण मन हरयति तिहारा। जो कुंज में विशेष सेवा की द्वारा कृष्ण के मन को बलपूर्वक जिसने हरण कर लिया, वशीभूत कर लिया, उसका नाम हरा है। तो राधा रानी ने विशेष सेवा की द्वारा कृष्ण के मन को एकदम हरण कर लिया। हाँ, कृष्ण राधा बसैता है, इसलिए उनका नाम हरा है। किसका? राधा रानी का नाम हरा है। कृष्ण कौन है? राधा बसैता है। तो ये नाम बोलने से क्या आता है, हरा बोलने से या हरे बोलने से क्या समझ में आता है,
कृष्ण राधा का गुलाम है, कृष्ण राधा का बसईता है, कृष्ण राधा रानी के बसीभूत कर चुका है, मतलब राधा रानी कृष्ण को बसीभूत कर चुकी है। ये सब भाव प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट होता है? ये सब भाव प्रकट होता है? तो इसलिए ये जो हरे शब्द जो है ये कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इसलिए और भी राधा रानी के बहुत से नाम है, सभी नाम प्रिय है, पर ये हरा नाम कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। समझ में आया? तो इसलिए सबसे पहले हरे, फिर कृष्ण, फिर हरे, फिर कृष्ण, ऐसा लिया जाता है। तो इसलिए प्रत्येक मंत्र में स्वतंत्र ईश्वर की आराधना नहीं होती। शक्ति शक्तिर मतोर न भेद, शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं है। इसलिए शक्ति को भी भजना पड़ेगा, शक्तिमान को भी भजना पड़ेगा। केवल शक्ति नहीं और केवल शक्तिमान के बिना शक्ति की कोई अस्तित्व नहीं, और शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अस्तित्व नहीं। समझ में आया? शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व है? व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो शक्ति कहां से रहेगा? हमारा शक्ति की महिमा है, हमारे शरीर में शक्ति है तभी हम हैं, पर हम रहेंगे शक्ति नहीं रहेंगे तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुर्दा के बराबर हो जाएगा। पर जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो शक्ति होने से क्या शक्ति रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसलिए शक्ति शक्तिमान दोनों एक तत्व है, अलग अलग तत्व नहीं है, दोनों अलग अलग तत्व नहीं है। इसलिए राधा और कृष्ण दोनों ही एक है। इसलिए हम लोग हमारे प्रत्येक भजन में, प्रत्येक गीति में राधा रानी का नाम है और कृष्ण का नाम है। कृष्ण का जहां नाम होगा वहां राधा रानी का नाम है, प्रत्येक प्रणाम में है ना। राधे करुणामृत वाहिनी, ऐसा ये श्लोक है। प्रत्येक श्लोक में ऐसा सब जगह में राधा कृष्ण के साथ प्रणाम, स्वतंत्र प्रणाम नहीं है। तो इसलिए लोगों का ये भ्रम है कि केवल अकेले के करके हम उद्धार हो जाएंगे, पर होगा नहीं, नरक और जाएगा। कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। इसलिए ऐसा होगा नहीं। हाँ, हम लोग राधा पक्षपाती है, वो एक अलग विषय है, पर कृष्ण को हम मानते नहीं, कृष्ण हमारा कुछ नहीं लगता, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? तो इसलिए ये सब ऐसा भाव होना चाहिए। तो इसी प्रकार सुख और सारी दोनों के नाम उच्चारण जब किया तब दोनों क्या हुआ? दोनों के ही मूर्छा खुला। इसलिए दोनों नाम लेना पड़ेगा, राधा नाम भी और कृष्ण नाम भी, क्योंकि राधा नाम से कृष्ण खुश होता है और कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होती हैं, राधा रानी प्रसन्न होती हैं। तो हमारे स्वामिनी को प्रसन्न करने के लिए हम कृष्ण का नाम जपते हैं, तब भी हम स्वामिनी की स्वामिनी की ही प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। इसलिए करते हैं स्वामिनी की प्रसन्नता, तभी ना होगा स्वामिनी का भक्त। ऐसे कैसे हो जाएगा स्वामिनी का भक्त? हो जाएगा? तो इसलिए ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कथा कल सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यवच पतितानां पावन वैष्णवानां